अमेरिका में सिर्फ जन्म से नागरिकता मिलना बंद हो सकता था, लेकिन ट्रंप की उस विवादित पॉलिसी को 10 जुलाई को कोर्ट ने रोक दिया है। अगर ये पॉलिसी लागू होती तो हर साल लाखों बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलती, भले ही वो वहां पर पैदा हुए हो चाहे ना हुए हो। इस फैसले का असर पूरे अमेरिका और दुनिया भर के प्रवासी परिवारों पर पड़ने वाला था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोर्ट ने फैसला क्या दिया है, पूरा मामला क्या है और इसका असली मतलब क्या है। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रंप ने किया क्या था। तो देखिए, ट्रंप सरकार ने आते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा ऑटोमेटिक सिटीजन नहीं माना जाता। नई पॉलिसी ये कहती थी कि अगर बच्चे के माता पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी, भले ही वो अमेरिका में पैदा क्यों ना हुआ हो। अब सोचिए इसका कितना बड़ा असर होता। अनुमान के अनुसार हर साल करीब 1.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो इस पॉलिसी की वजह से नागरिकता हो सकते थे। ये नियम 14वें अमेंडमेंट के खिलाफ है, जो साफ साफ कहता है कि जो भी अमेरिका में जन्मा है, जो अमेरिकी धरती पर जन्म लेगा, उसे जन्म से नागरिकता अमेरिका की मिल जाएगी। अब देखिए, जैसे ही ट्रंप की ये पॉलिसी आई, कई संगठनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन यानी कि ACLU और कुछ इमिग्रेंट राइट्स ग्रुप ने मिलकर केस फाइल किया। उनका कहना था कि ये पॉलिसी संविधान के खिलाफ है और इसकी वजह से हजारों परिवारों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने ये भी मांग की कि कोर्ट पूरे देश के लिए इस पॉलिसी पर रोक लगाए। इसी केस की सुनवाई हो रही थी न्यू हैम्पशायर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज जोसेफ के सामने। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, यानी कि 10 जुलाई के फैसले पर। जज ने साफ साफ ये कह दिया कि ट्रंप की पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने इस पर टेम्पररी रोक लगा दी है, यानी कि फिलहाल ये पॉलिसी लागू नहीं होने वाली है। शुरुआत में ये रोक सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो केस में शामिल थे, लेकिन ACLU अब ये कोशिश कर रहा है कि इस रोक को पूरे देश के लिए लागू किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति इसकी वजह से प्रभावित ना हो। जज ने यह भी मेंशन किया कि ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं बल्कि संविधान की आत्मा से जुड़ा है और ये बात बहुत मायने रखती है। लेकिन यहाँ पर ना एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये कि 27 जून को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग केस में यह तय किया है कि निचली अदालतें अब आसानी से नेशन वाइड रोक नहीं लगा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू नहीं होगा, सिर्फ केस में शामिल लोगों तक ही लिमिटेड रहेगा। इसी वजह से जज जोसेफ ने भी नेशन वाइड रोक नहीं लगाई है, लेकिन ACLU इसको चैलेंज कर रहा है। तो अब ये हो सकता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और वहीं पर तय होगा कि अमेरिका में जन्म लेने पर नागरिकता मिलेगी या फिर नहीं। अब सोचिए, अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती तो क्या होता। अगर देखिए पॉलिसी लागू हो जाती ना, तो हजारों बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलती। वो बच्चे स्कूल, हेल्थ केयर, सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाते। माता पिता अनडॉक्यूमेंटेड होते तो बच्चा भी स्टेटलेस बन जाता और अमेरिका में पहली बार ऐसा होता कि जन्म लेना ही नागरिकता की गारंटी नहीं होता। यानी ये सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स का भी मुद्दा बन जाता। तो फिलहाल ट्रंप की ये जो पॉलिसी है वो कोर्ट में अटक गई है और आने वाले हफ्तों में इसका भविष्य तय होगा और पता चलेगा कि नेशन वाइड रूप से ये लागू होगा या फिर नहीं। अब देखिए, ये मामला दिखाता है कि अमेरिका में भी संविधान और सरकारी ताकत के बीच कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। तो भाई देखिए, ट्रंप का ये जो मुद्दा है उसकी वजह से ये तो समझ में आ गया है कि संविधान, कोर्ट और सरकार तीनों आमने सामने हो सकते हैं और यहाँ पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि नेशन वाइड रोक लगेगी या फिर नहीं। आप मुझे बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या जन्म से मिलने वाली नागरिकता को रोक देना चाहिए या फिर कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करना चाहिए? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।